दोस्तों, सूर्य का स्थान हमारे सौर मंडल में बहुत महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य से रिलेटेड कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ या वस्तु को देखने का और समझने का सबका अपना अपना और अलग ही नज़रिया होता है। इस प्रकार द सन यानी सूर्य को भी काफ़ी सारे तरीकों से देखा जाता है, जिनमें पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिकित्सा पद्धति के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार और भवन निर्माण के अनुसार सूर्य को देखा जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जो कि उस समय स्पेस में फैली एटॉमिक मॉलिक्यूल गैस के संयुग्मन के कारण हुआ। तब से लेकर अब तक सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का पोषण करता आया है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वह हमें पेड़ पौधों से मिलता है, और पेड़ पौधों के भोजन के लिए या वह ग्रोथ के लिए सूर्य का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य एक तारा है जिसके प्रकाश को धरती तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का द्रव्यमान 1.9891 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम है। और दोस्तों, सूर्य का व्यास 1.392 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 101 गुणा ज़्यादा है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह 27 दिन में एक परिक्रमा कर लेता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15.7 गुणा 10 की घात 6 केल्विन है। सूर्य का सतह का तापमान 5778 केल्विन है। दोस्तों, सूर्य का पलायन वेग 617.7 किलोमीटर पर सेकंड है, और यह पृथ्वी के पलायन वेग से 55 गुणा अधिक है। सूर्य के अंदर मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें पाई जाती हैं, जिनमें हाइड्रोजन 73.46%, हीलियम 24.85% मौजूद है। और दोस्तों, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती रहती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदली जाती है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का रंग लाल है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार सूर्य भी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर में उपस्थित ब्लैक होल के चक्कर लगाता है। और दोस्तों, अगर सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से पास किया जाए तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात, एक बार महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से द सन को देखना चाहा तो उनकी आंखें चली गई। दोस्तों, सूर्य को ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में 22 से 25 करोड़ साल लगते हैं। इसकी परिक्रमा लगाने की गति 251 किलोमीटर पर सेकंड है। दोस्तों, सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। दोस्तों, सूर्य की सतह पर विस्फोट होते रहते हैं, जिसका खरबवा हिस्सा ही धरती तक पहुंच पाता है। दोस्तों, सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण 274.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी G बराबर 9.81 से भी 28 गुणा अधिक है। यानी अगर पृथ्वी पर मनुष्य का वजन यदि 60 किलोग्राम है, तो सूर्य पर उसका वजन 1680 किलोग्राम होगा। दोस्तों, सूर्य की मिल्की वे के सेंटर से दूरी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेस विंड्स चलती रहती हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी इससे प्रभावित नहीं होती। इसका भी एक बड़ा कारण हमारा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही है। और दोस्तों, न जाने हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे काम हैं जो बिना सूर्य के संभव ही नहीं है, जैसे सौर पैनल के जरिए बिजली बनाना, कपड़े सुखाना, तथा सूर्य की बारिश होने में भी भागीदारी होती है। दोस्तों, सूर्य में विस्फोट के कारण यह अपना द्रव्यमान खोता जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य पुनः बिखरकर उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जो कि ये जन्म से पहले था, यानी धूल के घिरे हुए कण। और दोस्तों, जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो इस समय अभी भी सूर्य अपने साथ 9 ग्रह, 166 उपग्रह, उल्कापिंड और पुंछल तारा, जिसे धूमकेतु कहते हैं, को लेकर आकाशगंगा में उपस्थित ब्लैक होल के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है। आइए दोस्तों, सूर्य को चिकित्सा दृष्टिकोण के नज़रिए से जानते हैं। दोस्तों, आज तो डॉक्टर्स भी ये बात बोलते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है। यानी अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर है तो डॉक्टर्स उसे धूप खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, सूर्य की धूप में नहाने से सूर्य की किरणें पानी के द्वारा छनकर शरीर पर पड़ती है, जिससे हम आरोग्य व स्वस्थ होते हैं।
सूर्य की धूप में कपड़े सुखाने पर उसमें उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं, तभी तो सर्दियों में हम रजाई या गद्दे जो होते हैं उनको ओढ़ने से पहले धूप लगाते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति घर में ही रहता है, बाहर की धूप का सेवन नहीं करता, उसे पांडु रोग यानी पीलिया होने की संभावना अधिक रहती है। अतः दोस्तों, यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य की धूप का सेवन करता है उसे पीलिया कभी हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो सूर्य की धूप से बनाई जाती हैं। दोस्तों, नीली बोतल में पानी भर के धूप में रखने पर तरह तरह की औषधियाँ युक्त जल बनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब सूर्य को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। दोस्तों, यानी वेद पुराणों के अनुसार सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, वेदों के अनुसार सूर्य को जगत का आत्मा भी कहा गया है और वेदों की ऋचाओं में भी काफी जगह सूर्य देव की स्तुति की गई है। वेदों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था। वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म रूप था। इसके बाद भू, भुव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए, जिसके कारण सूर्य को स्थूल रूप मिला। यहाँ स्थूल रूप का मतलब है आकृति से, यानी सूर्य को अपनी आकृति प्राप्त हुई। अतः दोस्तों, वेदों में गायत्री मंत्र का भी जिक्र है, जिसे सूर्य से संबंधित माना गया है। या यूँ कहें कि वेदों के अनुसार सूर्य का निर्माण वेद मंत्रों से ही हुआ है। और दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली घटना, जब नासा ने भी सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड करना चाहा तो उसमें भी ओम ध्वनि सुनाई दी थी। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि सूर्य का निर्माण वेद मंत्रों से ही हुआ है। दोस्तों, सूर्य देव के जन्म की एक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए और मरीच के पुत्र महर्षि कश्यप हुए और महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति और अदिति से हुआ और दिति से दैत्य पैदा हुए तथा अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। इन सब को देखकर अदिति ने सूर्य भगवान की उपासना की। तब सूर्य देव प्रसन्न होकर बोले कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तब अदिति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसमें काफी तेज था। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम सूर्य को ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। दोस्तों, ज्योतिष को अंग्रेजी भाषा में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सूर्य को एक ग्रह माना गया है। और दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को भविष्य बताने वाले विज्ञान भी कहते हैं। यानी यहाँ पर सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु आदि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें सूर्य को काल पुरुष यानी शरीर का आत्मा भी कहा गया है। दोस्तों, सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और कुंडली में मेष राशि में उच्च का तथा तुला राशि में नीच का हो जाता है। लग्न से 10वें स्थान पर बलि होता है। दोस्तों, सूर्य को अग्नि तत्व माना गया है। सूर्य की दशा 6 साल चलती है तथा किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। यदि सूर्य लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति शरीर से पतला होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे हाथ में रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा होती है। जिसकी यह रेखा बिल्कुल सीधी होती है, उसे सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होती है या फिर कोई ना कोई तरक्की प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्योतिष लोग कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने में बाधा आ रही है तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे उसकी सरकारी नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, अर्घ देने का नियम यह होता है कि ताम्र पात्र में पानी भरकर उसमें लाल रोली डालकर और एक लाल पुष्प लेकर आप सूर्य की तरफ मुख करके किसी ऊंचे स्थान से ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलकर जल अर्पित करें। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जल के छींटे आपके पैरों में नहीं पड़े। आइए दोस्तों, निर्माण के नजरिए से सूर्य को समझते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में भवन निर्माण की एक पद्धति दी गई है जिसे हम वास्तुशास्त्र बोलते हैं। उसमें भी यह वर्णन है कि जिस दिशा में सूर्य उदित होता है वहां रसोई का निर्माण करना चाहिए, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने आप ही खत्म हो जाएं। तो देखा दोस्तों, दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप सूर्य को किस नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।